अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का आज का हमारा जो टॉपिक होगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है ना। अगर आप में से कोई मेरा ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे ये वाले नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। बाकी सारी डिटेल्स आपको जो है नंबर के जरिए बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्लास होगा प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर होगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, सही तरीके से देखा होगा, समझ लिया आपने, तो आपको नेक्स्ट टाइम किसी भी टेंस को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। और किसी भी एग्जाम देने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये सेंटेंसेस क्या है, कौन सा है और इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे और इसका क्या हिंदी होने वाला है। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी होता है कर चुका है। क्या होता है? कर चुका है। एक और हिंदी होता है, मैं लिख देता हूं, इसका हिंदी होगा कर लिया है। क्या होगा? कर लिया है। ठीक है, ये चीज आपको समझ है, कर लिया है आना चाहिए और यह कर चुका है। दो हिंदी हो रहा है, कर चुका है या कर लिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं देकर बताऊंगा, जैसे कि मैं जा चुका हूं, ठीक है, मैं जा चुका हूं, वह खा चुका है, या मैं बोलूंगा उसने खाना खा लिया है। वह खाना खा चुका है या बोलूंगा उसने खाना खा लिया है। मैं पढ़ा चुका हूं या मैं कहूंगा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो लास्ट में कोई काम पास्ट का देखिए, पास्ट का क्या होता है कि चीज आपको ध्यान रखना होगा। मैंने पढ़ाया था, मैं पढ़ाता था रहा, ठीक है ना। लेकिन जब प्रेजेंट का हिंदी होगा क्या होगा, ये जो मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, हा ही हूं, इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं ये आपको पता है इसका हिंदी जो आता है वो प्रेजेंट में आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये कर चुका है, जा चुका है, बोल चुका है, देख चुका है, सुन चुका है, बातें कर चुका है, झूठ बोल चुका है, पढ़ाई कर चुका है या पढ़ाई कर लिया है, खाना खा लिया है, देख लिया है, बोल लिया है। तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट होगा। कौन सा परफेक्ट होगा? वो भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया था, कोई काम। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि आप में से किसी ने काम जो शुरू किया था, कहां पर किया था? पास्ट में किया है और वो काम आपने रिसेंटली यानी जस्ट ही आपने कंप्लीट किया, उस काम को फिनिश कर लिया है। तो हम लोग कहते हैं मैंने ये काम कर लिया है, मतलब मैंने 1 घंटा पहले शुरू किया था, अब वो काम हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया है? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। प्रेजेंट मैंने कर लिया है, मैं कर चुका हूं, मैं इंग्लिश सीख चुका हूं, मैं बातें कर चुका हूं, आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो आपने पढ़ाई करना शुरू किया था और आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह के जो हिंदी आते हैं ना, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। अब इसके बनाने का जो तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेकर आना है सब्जेक्ट। क्या लेकर आना है? आपने लिखा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लेकर आना है अब हैव और हैज लेकर आना है। क्या लेकर आना है? यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा हैव या आएगा हैज। क्या आएगा? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हैव और हैज। हैव और हैज कहाँ आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर में। तो सब्जेक्ट प्लस हैव ले लेते हैं हम, ठीक है। इसी तरह हम ले लेते हैं हैज। क्या ले लेते हैं? हैव या हैज प्लस आपको लेकर आना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लेकर आना है? ऑब्जेक्ट लेकर आना है। तो ये हमारा सबसे आसान तरीका हो हमारे स्ट्रक्चर्स का। अब हैव और हैज का क्या फंडा है, क्या मैटर है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूं कि जब जैसे कि ग्रुप ए मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बता चुके। ग्रुप ए में आता है आई, इसी तरह है यू, इसी तरह आता है वी, इसी तरह आता है दे, इसी तरह आता है हमारा एक वर्ड है प्लूरल। क्या है? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। अब ये प्लूरल जो ग्रुप ए, इसको मैंने नाम दिया है, ये मतलब मैंने इनको ग्रुप ए में दिया है ताकि ये चीज़ आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि जो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है, जो यानी इससे जो भी सेंटेंसेस जो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। तो वो मतलब ये प्लूरल होगा। प्लूरल जितना भी सब्जेक्ट्स होगा ना, बस वो यहीं से होगा, या आई में से होगा, यू से होगा, वी से होगा, दे से होगा। प्लूरल में एक वर्ड्स आपका जैसे गर्ल्स, बॉयज, डॉक्टर्स, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे प्लूरल से। अगर इनसे कोई सेंटेंसेस बनेगा परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमको लेकर आना है हैव। क्या लेकर आना है? हैव लेकर आना है। आपको एक काम करना
करना है, ये जो है इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, या इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ताकि ये इससे जब भी इस तरह यहाँ से कोई सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हैव लेकर आना है। अब रही बात हैज़ की कि हैज़ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करें, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप बी हो गया है। ग्रुप बी में देखिए क्या आता है, आता है आपका ही, क्या आता है ही, इसी तरह आएगा शी, इसी तरह आएगा इट, इसी तरह आएगा हमारा नाउन, और हम कह सकते हैं नाउन के बाद सिंगुलर वर्ड, ठीक है ना, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर के अंदर में क्या आएगा, हमेशा हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई सेंटेंसेस बनने वाला, अगर इनसे सेंटेंसेस बनता है, ही से बनता है, शी से बनता है, इट से बनता है, किसी नाउन से बनता है, या सिंगुलर वर्ड में जैसे बोलेंगे अ बॉय, अ गर्ल, अ स्टूडेंट, अ टीचर, अगर इससे कोई सेंटेंसेस हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे तो आपको हैज़ लेकर आना है। क्या लेकर आना है, हैज़ लेकर आना है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर ये समझ लिए बस यही, जितना भी सेंटेंसेस आपका बनने वाला या बनाना चाहते हो ना, तो वो कहाँ से आएगा, आपका हैव से आएगा या हैज से आएगा, तीसरा कहीं से नहीं आने वाला है। तो ये दो चीज आप क्लियर समझ लीजिए हैव को, कि ये हमारा क्या आएगा, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसके साथ हमको हैव इस्तेमाल करना है। अब ग्रुप बी के बाद मतलब ग्रुप बी यानी सिंगुलर ग्रुप है हमारा है, तो उसके साथ हमको हैज लेकर आना है। दैट्स इट, यही चीज इसमें, और कुछ नहीं करना है। बाकी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लेकर ही आनी है, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आनी है। आपको क्या करना, वर्ब की फॉर्म्स भी पता होना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसी तरह हमारा फिफ्थ फॉर्म। तो ये चारों पांचों फॉर्म्स जो है कहीं ना कहीं ये टेंसेस का एक हिस्सा है, और जो मतलब जो भी सेंटेंसेस जो बनता है वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म्स को चेंज करके, वर्ब की फॉर्म को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, टेंसेस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको आगे का जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आने वाला है, इसी तरह हमारा पास्ट है, इसी तरह हमारा फ्यूचर का सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप जरूर अच्छे तरीके से देखिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप समझेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैव और हैज को चूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना, और ऑब्जेक्ट लाके हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हमारा कंप्लीट होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं सेंटेंसेस का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना है, हैव हैज लेना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लेकर हमारा सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस मैं ले लेता हूं, ग्रुप ए से ले लेता हूं। पहले ग्रुप ए में मैंने लिखा यू, क्या लिखा कि यू लिखा है। यू के अकॉर्डिंग आप बताएं कि हैव आना है कि हैज आना है। आपको आई थिंक ग्रुप ए के साथ है क्योंकि हैव आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं हैव, ठीक है। ये हमारा हैव हैज में से हैव हमने लिखा, यू हैव। उसके बाद है क्या है, मैं जैसे मैं कहूँगा यू हैव टेकन, टेकन, यू हैव टेकन। आप टेकन का मतलब होता है लेना, यू हैव टेकन, आप ले चुके हैं। क्या ले चुके हैं आप, यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, आप खाना ले चुके हैं। टेकन फूड मतलब क्या होगा, यहाँ पर हिंदी होगा कि आप खाना खा चुके हैं, ठीक है। यू हैव टेकन फूड, आप खाना खा चुके हैं। टेक का इस्तेमाल भी खाने पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव टेकन फूड, आप खाना खा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लाया, सब्जेक्ट। उनके बाद हमने हैव हैज में से हैव लेकर आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव आ गया। उसके बाद टेक किस थर्ड फॉर्म होती है, टेकन, तो हमने लाया टेकन, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है। तो यू हैव टेकन फूड, आप खाना खा चुके हैं। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और हम लोग सेंटेंसेस ले सकते हैं, काफ़ी सारे सेंटेंस। ग्रुप बी से हम ले लेते हैं, ही ले लेते हैं। तो मैंने लिखा ही, वह खाना खा चुका है, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ आने वाला। तो मैंने लिखा हैज़, ही हैज़। खाने को हम लोग क्या कहेंगे, टेकन कहेंगे, ही हैज़ टेकन। फिर से हमारा खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ही हैज़ टेकन फूड, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। जैसे मैं बात करूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा हैव है, तो मैंने लिखा आई हैव। और जाने को इंग्लिश हम लोग कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो मैंने लिखा आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, ठीक है। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं। या मैं लिखता हूँ कि वह पढ़ चुकी है, फीमेल कर दे, शी ले लेता हूँ, तो मैं कहूँगा शी। ये हमने लिखा शी का अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो हमने लिखा हैज़, शी हैज़। पढ़ने को कहते हैं, स्टडी कहते हैं, तो मैंने लिखा शी हैज़ स्टडी। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड होती है। क्या होती है, शी हैज़ स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुकी है, वह कोई काम कर चुका। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि आपने कोई काम पास्ट में शुरू किया और आपने रिसेंटली कंप्लीट कर लिया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और इसके बनाने का तरीका भी मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है, बता दिया कि कैसे बनेगा। तो आगे हम लोग को क्या करना है कि देखते हैं कि इसी सेंटेंसेस से हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और साथ साथ में इंटरोगेटिव बताऊंगा और इंटरोनेगेटिव बताऊंगा। एक चीज रह गया यहाँ पर कि आपको क्या करना है कि सेंटेंस के फॉर्मूलाज निकालने हैं कि सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने क्या बताया था फर्स्ट डे में कि सबसे पहले टेंस देखना है कौन सा है, तो टेंस
टेंस हमारा प्रेजेंट है, ठीक है ना। उसके बाद देखना है कि प्रेजेंट में जैसे कि आपको प्रेजेंट के 4 काइंड्स था, कौन कौन से था, परफेक्ट था, कंटिन्यूस था, इंडेफिनिट था और परफेक्ट कंटिन्यूस था, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि प्रेजेंट लिया, प्रेजेंट का हम ले लेते हैं पी, शॉर्ट में क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, और परफेक्ट का फिर से हम लोग ले लेते हैं पी ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैंने क्या कहा था कि परफेक्ट के भी 4 काइंड्स है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव है। अब ये चारों में से कौन सा ये अफर्मेटिव है, तो हमने लिखा अफर्मेटिव का ए, तो पीपीए हो गया प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव हमारा ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेंटेंस के फॉर्मूलाज भी निकालना बहुत आसान है। तो इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि नेक्स्ट टाइम अब ऐसा समझे कि नेक्स्ट टाइम आपको वापस किसी टेंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने आते तब आसानी से पहचान लेंगे, बना भी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मैं यही से नेगेटिव हो गया कि यू हैव टेकन फूड, आप खाना खा चुके, द प्रेजेंट परफेक्ट हमारा अफर्मेटिव हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि नेगेटिव बनाना है। तो एक काम हम लोग स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा हम लोग बदलाव कर लेते हैं कि ये अपनी जगह पर रहेगा, हैव और हैज अपने सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, हैव और हैज अपनी जगह पर रहेगा, और इसके बाद जस्ट हम इस्तेमाल करेंगे नॉट। क्या करेंगे, नॉट के बाद फिर आपकी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, दैट्स हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां पर भी वही चीज करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा, हैव और हैज अपनी जगह पर रहेगा। अब हैव और हैज के बाद हमारा क्या है कि नॉट है, तो हम लिखेंगे नॉट, नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं नॉट, और उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म अपनी जगह पर रहेगा और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। जब भी आपको नेगेटिव बनाना होना किसी सेंटेंस को, तो सबसे पहले क्या करना, आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है तो आप आसानी से हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लेकर आना है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको नॉट लाना, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसका हिंदी बदल गया, यू हैव नॉट टेकन फूड, आप खाना नहीं खा चुके हैं, ठीक है। तो यू हैव नॉट टेकन फूड, आप खाना नहीं खा चुके हैं। मैं जैसे और हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे मैं बात करूंगा आई के साथ आएगा हैव, आई हैव नॉट मेट, आई हैव नॉट मेट यू, क्या हो गया, आई हैव नॉट मेट यू, मैं आपसे नहीं मिल चुका हूं। आई हैव नॉट मेट यू, आई हैव नॉट मेट यू, मीट मतलब मीट की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है ना, वो मेट होती है, ठीक है ना। आई हैव नॉट मेट, मैं नहीं मिल चुका हूं, यू आपसे, मैं आपसे नहीं मिल चुका हूं। अब इसका देखिए क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेजेंट देखना है, वो टेंस देखना है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट के कौन से काइंड से, परफेक्ट है, परफेक्ट का कौन से काइंड से, नेगेटिव है, तो हमने लिखा प्रेजेंट का पी, परफेक्ट का पी और एन से नेगेटिव, तो पी पी एन हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है ना। और हम लोग काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, वह एग्जाम दे चुकी है, वह एग्जाम दे चुकी है, शी ले लेते हैं, शी हैज, देने को, एग्जाम देने को हम लोग कहते हैं फेस कहते हैं, फेस FAC, फेस मतलब होता है सामना करना। तो शी हैज फेस्ड एग्जाम, शी हैज फेस्ड एग्जाम, तो सॉरी नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दे, शी हैज नॉट फेस्ड एग्जाम, ठीक है, शी हैज नॉट फेस्ड एग्जाम, वो एग्जाम नहीं दे चुकी है। तो इसका नेगेटिव बनाने फॉर्मूला भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है, किसको प्रैक्टिस करना है, आपको करना है, आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब रही बात इंटरोगेटिव की, भाई इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव को क्या होता है, इंटरोगेटिव वह सेंटेंस होता है जिससे हम लोग सवाल करते हैं, क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो यहीं से मैं आपको फिर से इंटरोगेटिव करना बता दूं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, और ये हमारा हैव और हैज यानी हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर रखना है और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर रखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये हमारा हैव हैज है, तो इसको हटा देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट लेना, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। और ये अब हेल्पिंग वर्ब जो था वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ठीक है, जगह चेंज कर लिया इन्होंने। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैव, इसी तरह लिखता हूँ हैज, ठीक है, और उसके बाद हम प्लस कर देते हैं। तो हो गया हैव और हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इन्होंने क्या कर लिया, जब यहाँ चेंज हो तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या लेकर आना है, इंटरोगेटिव के लिए। तो सबसे पहले हमको लेकर आना है हमारा यानी हैव या हैज। तो मैं एक ले लेता हूँ, हैव ही ले लेता हूँ। यहाँ पर हैव ले लिया, हैव के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सब्जेक्ट का आएगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, तो हमको इसकी जगह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेके देंगे हैव यू, ठीक है। उसके बाद अपनी बाकी चीज़ें अपनी जगह पर रहेंगे, हैव यू टेकन फूड,
हैव यू टेकन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। और लास्ट में हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। हैव यू टेकन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। क्या आप मुझसे मिल चुके हैं, हैव यू मेट मी, क्या आपने पढ़ाई कर लिया है। हैव यू स्टडीड, क्या आपने पढ़ाई कर लिया है। क्या उसने नाश्ता कर लिया है। अब उसने यानी ग्रुप बी से आ रहा ही कर देते, ही का मतलब वह, उसे भी कह सकते हैं। हैज़, अब क्या हो जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। हैज़ ही टेकन ब्रेकफास्ट, हैज़ ही टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता, क्या उसने नाश्ता कर लिया है। क्या पापा आ गए हैं या आ चुके हैं। हैज़ फादर कम, हैज़ फादर कम, क्या पापा आ चुके हैं, ठीक है, या आ गए हैं। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। रही बात अब इंटरोनेगेटिव की, तो इंटरोनेगेटिव कैसे बनेगा, बहुत सिंपल तरीका है। अब हमको हैव और हैज़ प्लस के बाद हमको लेकर आना फिर से वापस यहाँ पर नोट लेकर आना, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया नॉट, ये हो गया आपका नॉट। तो अब हमको क्या करना है, ये चीज़ अपनी जगह पर रहेंगी। सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पर नॉट लेकर आना है। तो हैव यू नॉट टेकन फूड, क्या आप खाना नहीं खा चुके हो। ये तरीका को आप अपना लो, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। ये जो फॉर्मूला आपको जो बताया जा, फॉर्मेट जो बताया जा रहा है ना, इसको आप आसानी से अपना लो, समझ लो, ताकि जब भी इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है या इंटरोनेगेटिव बनाना है, तो आप आसानी से एक सेंटेंस से चारों के चारों सेंटेंसेस आप आसानी से बना सकते हो। अब मैं आपको WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड वाला भी जो आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लूंगा और वहां पर मैं आपको समझाऊंगा पूरी डिटेल में। तो यहां पर अभी थोड़ा सा नहीं समझा सकता, आपको अलग से समझाऊंगा वहां पर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब इसको एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हैव यू नॉट डन वर्क, हैव यू नॉट डन वर्क मतलब क्या हो गया, क्या आप हैव यू नॉट डन वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैव यू नॉट डन, डन मतलब डू की जो थर्ड फॉर्म होती है डन होती है, क्या आप नहीं कर चुके हो, क्या नहीं कर चुके काम। हैव यू नॉट डन वर्क, क्या आप काम नहीं कर चुके हो, ठीक है ना। हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, हैव यू नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए हमारा काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो वीडियो के अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।